नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अब सिर्फ एक ऐसा थिएटर बन चुका है जहां ड्रामा, ढोंग और अरबों डॉलर के हथियारों का खेल खुलेआम खेला जाता है। जी हां, हम अपनी आंखों से या जरा अपनी आंखें खोलकर देखिए कि वॉशिंगटन के बंद कमरों से लेकर हॉर्मुज की जलती लहरों तक कितना घिनौना और खतरनाक खेल रचा जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हाथ में कटोरा लिए वॉशिंगटन की चौखट पिघला रहे हैं और दूसरी तरफ बैलिस्टिक मिसाइलों से अपने देश को बचाने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की भीख मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पुरानी नीति और सौदागारी ब्लैकमेलिंग राजनीति के जरिए एक ही दिन में के भीतर ज़ेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। ऊपर से तड़का ये है कि जिस ईरान को दबाने का अमेरिका पूरी दुनिया के सामने झूठा खोखला दम भरता है, वह ईरान अब हॉर्मुज जलडबरी मध्य में अमेरिका और पूरे यूरोप के व्यापारिक जहाजों को खुलेआम समुद्र की गहराइयों में डुबोने की सीधी और भयानक धमकियां दे रहा है। वॉशिंगटन में हाल ही में अचानक मरे सीनेटर लिंडेंस ग्राम की अंतिम विदाई और मातम के बीच रूस से तेल, गैस और सामान खरीदने वाले देशों पर कड़े प्रतिबंध और भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले बिल पर करीब 86 से 12 के भारी अंतर से वोटिंग तो करवा ली, लेकिन जमीन पर अमेरिका का कड़वा सच यही है कि वह दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी रक्षा कंपनियों की जेब भर रहा है और पूरी दुनिया को आग में झोंककर पूरी दूर से बैठकर तमाशा देख रहा है। आइए इस पूरे अमेरिकी ढोंग और साजिश के वैश्विक उथल-पुथल की परतें धीरे-धीरे खोलते हैं। अमेरिका खुद को पूरी दुनिया में शांति, न्याय और लोकतंत्र का मसीहा बताता फिरता है, लेकिन सच तो यह है कि वो युद्ध की आग में घी डालने वाले सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सौदागर और मुनाफाखोर है। ज़ेलेंस्की जब भी अमेरिका की जमीन पर कदम रखते हैं, वॉशिंगटन के गिद्ध नेताओं और लोबरिस्टों के चेहरों पर एक अजीब चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि अब अमेरिकी रक्षा कंपनियां का अरबों डॉलर का मोटा मुनाफा पकने वाला है। अमेरिका की पूरी विदेश नीति केवल इस बात पर टिकी हुई है कि दुनिया के किसी न किसी कोने में जंग की आग सुलगती रहे और उसका डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता रहे। यूक्रेन की तबाही और बर्बादी का मसीहा बनने का ढोंग करने वाला वॉशिंगटन असल में ज़ेलेंस्की की लाचारी पर अंदर ही अंदर तालियां बजा रहा है और हर एक यूक्रेनी नागरिक की लाश के बदले अपनी अर्थव्यवस्था और हथियार उद्योग का चमकाने का सबसे गंदा और घिनौना खेल खेल रहा है। ज़ेलेंस्की पिछले 4 सालों से चीख कर पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं कि उनके पास रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस और कारगर जरिया नहीं, लेकिन अमेरिका उन्हें सिर्फ खोखले वादे, कागजी आश्वासन और मीठी बातें परोस रहा है। आसमान से गिरे और खजूर पर अटके वाली जो भयानक हालात अब बनाकर रखी अमेरिका ने अपनी, वो सबको नजर आ रही है। यूक्रेन के पास अपने घरेलू उत्पादन से छोटे मोटे ड्रोन गिराने की काबिलियत तो है, लेकिन जब रूस की विनाशकारी और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान चीरती हुई आती हैं, तब अमेरिकी टेक्नोलॉजी और उनके वादे पूरी तरह से हाथ खड़े हो देते हैं। ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन के दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं, फिर भी वॉशिंगटन सिर्फ उन्हें दिलासा दे रहा है। अमेरिका का यह रवैया साफ दिखाता है कि वो यूक्रेन को कितनी या कभी कितनी ताकत देगा या नहीं, एक जंग की जात है, लेकिन बल्कि उससे सिर्फ इतना ही बारूद दिया जा सकता है कि वो धीरे धीरे मरता रहे और रूस को लंबे समय तक जंग में उलझा कर रखे। साउथ कैलिफोर्निया या कैरोलिना की एक रिपब्लिक सेनेटर लिंडेंस ग्राम की एटियोटिक टीयर से हुई अचानक मौत के तुरंत बाद अमेरिकी सेनेटर ने जिस प्रतिबंध बिल पर वोटिंग की, वो कुछ ही और नहीं बल्कि अमेरिकी तानाशाही और दादागिरी का एक नया अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचे और उसकी जो भी संप्रभु देश अपनी जरूरतों के हिसाब से मुताबिक रूस के तेल, गैस या अन्य सामान खरीदे, अमेरिका उसे सजा देने और उस पर भारी भरकम टैक्स थोपने का गैर कानूनी हक उसके पास रखे। लिंडेंस जीवन भर रूस के खिलाफ जहर उगलते रहे और अपनी अचानक मौत से ठीक पहले भी उन्होंने यूक्रेन का दौरा करके वॉशिंगटन में खुद को या वॉशिंगटन में युद्ध को बढ़ावा देने वाला नया ड्रामा रच दिया। अमेरिकी सीनेट का ये दोहरा रवैया साफ दिखाता है कि वो दुनिया की आम लोगों की रत्ती भर भी परवाह नहीं, उन्हें केवल अपनी डॉलर तानाशाही वैश्विक बाजार पर अपना एकाधिकार बनाए रखना है। 86-12 के भारी निर्णायक अंतर से सीनेट
में पास हुआ ये जो वोट है वो साबित करता है कि अमेरिकी राजनीति में जंग बेचना, खून खराबा बढ़ाना और दूसरों पर पाबंदियां थोपना कितना आसान और फायदेमंद काम कर चुका है। इस वोटिंग के दौरान जेलेंस्की को बकायदा एक 100 पीस और दर्शक की तहत सीनेज में बिठाया गया और उनसे तालियां बजवाई गई, मानो उन्हें मुफ्त में मिसाइलों और हथियारों का जखीरा मिल गया, जबकि असलियत में उनके हाथ में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और अमेरिका की तानाशाही नीतियों का मौन समर्थन आया है। ये 86 सीनेटर किसी शांति के मसीहा नहीं, बल्कि अमेरिका के कॉरपोरेट घरानों और रक्षा उद्योगों के सीधे दखल दलालों में है, जो दुनिया भर में प्रतिबंधों का डर दिखाकर अपने महंगे संसाधनों को बेचने का घिनौना अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन में एक ही दिन के भीतर जेलेंस्की और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों से बंद कमरों में अलग अलग मुलाकातें करके अपनी वाहवाही या वही पुरानी सौदागरी कूटनीति का जो नाच है वो पेश करा है। ट्रंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई शांति का मानवीय मूल्यों का माध्यम नहीं, बल्कि एक रियल एस्टेट डील या बिजनेस बार्गेनिंग जैसी है, जहां जो नेता सबसे ज्यादा बोली लगाएगा और अमेरिका के सामने पूरी तरह घुटने टेकेगा, बाजी उसी के हाथ में जाएगी। ट्रंप का ये बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाला रवैया पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। एक तरफ वो मीडिया के सामने युद्ध रोकने और शांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ बंद कमरों में अमेरिका के हथियारों को बेचने के लिए विदेशी नेताओं को ब्लैकमेल करते हैं। ट्रंप का असली मकसद सिर्फ अमेरिकी रक्षा कंपनियों को ऑर्डर दिलाना है, भले ही इसके लिए पूरी दुनिया को युद्ध की भयंकर ज्वाला में भस्म क्यों न होना पड़े। जेलेंस्की को वॉशिंगटन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का लाइसेंस देने और यूक्रेन में ही इसका स्थानीय उत्पादन शुरू करने की बात कहकर अमेरिका असल में उन्हें एक और लंबे इंतजार में गहरे और दलदली गड्ढे में धकेल रहा है। अब एक रिपोर्ट्स की मानी जाए, अमेरिकी हथियार कंपनियों ने अधिकारियों को ये बहुत अच्छी तरह बता दिया है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के जटिल प्रोडक्शन और डिलीवरी में सालों का लंबा समय लग सकता है, लेकिन तब तक कागजी बातों का लॉलीपॉप देकर जेलेंस्की को खुश रखा जा रहा है। अमेरिका का ये लॉलीपॉप सिर्फ इजराइल और यूक्रेन के लिए है और इसीलिए है ताकि यूक्रेन में मासूम जनता ये सोचकर जंग की भट्टी में जलती रहे कि मदद बस पहुंचने वाली है, जबकि असल में फायदा अमेरिका की ये जो कंपनियां हैं वो उठाएंगी, डिफेंस कंपनियां जो शेयर बाजार में अपने शेयर बढ़ा रही हैं और अरबों डॉलर के नए ऑर्डर को अपनी झोली में डाल रही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ ट्रंप, उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगेस्टे की मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया को पूरी तरह से बाहर रखा गया, जो इस बात का सीधा सबूत है कि वॉशिंगटन के बंद कमरों में कुछ बहुत ही खतरनाक और खूनी पक रहा है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जहां अमेरिकी अधिकारी मीडिया से आंख मूंद कर और दरवाजे बंद करके ऐसी सीक्रेट बैठकें करते हैं, दुनिया के किसी न किसी कोने में तबाही की एक नई और भयंकर पटकथा लिखी जाती है। लेबनान, गाजा और ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता को अमेरिका का पूरा गुप्त समर्थन प्राप्त है और इस बंद कमरे की मुलाकात का सीधा मतलब यही था कि मध्य पूर्व को और अधिक आग बारूद और खून खराबे में ऐसा धकेला जाए ताकि अमेरिका सैन्य दबाव या दबदबा कायम रख सके। ईरान ने अमेरिका के सब वॉशिंगटन वाली नौटंकी, बंद कमरों की बैठकें और खोखली धमकियों को बहुत अच्छी तरह समझ लिया और अब उसे बिना किसी डर के सीधा और करारा जवाब दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने जो साफ शब्दों में चेतावनी जारी की थी, वो अगर यूरोप और अमेरिका ने हॉर्मुज संकट रास्ते या समुद्री रास्ते इलाके में अपनी कोई भी होशियारी या रंगबाजी दिखाने की कोशिश की तो उनके व्यापारिक और युद्धपोतों को सीधे समुद्रों की अथाह गहराइयों में भेज दिया जाएगा। ईरान का ये आक्रामक रुख अमेरिका के मुंह पर एक जोरदार चांटा है, जो ये साबित करता है कि अब दुनिया के देश वॉशिंगटन की खोखली धमकियों से डरने वाले नहीं, और अगर अमेरिका आग से खेलेगा तो उसके हाथ जलकर खाक हो जाएंगे। अमेरिका पूरी दुनिया के समुद्रों में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पर खुद को सिकंदर समझकर घूमता है, लेकिन हॉर्मुज जलसंधि में ईरान ने ऐसी कड़ाके की घेराबंदी कर रखी है कि अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। पूरी दुनिया का लगभग
40% से ज्यादा तेल व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है और ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। अमेरिका का शक्तिशाली समुद्री बेड़ा भी हॉर्मूज की लहरों के सामने पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की तट मिसाइलें, माइंस और सुसाइड ड्रोन्स अमेरिका की तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता का घमंड पल भर में चूर चूर करने के लिए तैयार बैठी है। तो समुद्री रास्ता अब अमेरिका की तानाशाही नीतियों के गले में सबसे बड़ी फांस बन चुका है। जी हाँ, ईरान ने खुले चेतावनी दे रखी है कि अमेरिका के बहकावे में आने वाले यूरोपीय देश अपने जहाजों और हॉर्मूज में भेजकर अपनी तबाही के परवाने को न्योता दे रहे हैं। यूरोप की हालात आज धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का जैसी हो गई। अमेरिका के पीछे आंखें मूंद कर चलने के चक्कर में यूरोप ने रूस से मिलने वाली सस्ती गैस और तेल को खो दिया, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी में धकेल दिया और अब उसके व्यापारिक जहाज समुद्र में डुबो जाने की कगार पर। अमेरिका यूरोप को केवल एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि सारा आर्थिक और सैन्य नुकसान यूरोपीय देशों का ही रहे और सारा मुनाफा वॉशिंगटन की जेब में आ जाए। लेकिन यूरोपीय नेताओं की अकल पर अमेरिका ने ऐसा ताला जड़ा है कि वो चाहकर भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा। अमेरिकी सीनेट जिस नए बिल के जरिए रूस के तेल, गैस और अन्य सामान खरीदने वाले देशों पर कड़े टैरिफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, वो असल में अमेरिका के चरम हताशा और बौखलाहट को दर्शाता है। 4 साल से अधिक चले भयंकर युद्ध, अरबों डॉलर की युद्ध, सैन्य मदद और हजारों पाबंदियों के बाद भी अब जब अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी और रूस की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर नहीं ला सके, तो अब वॉशिंगटन अंतर्राष्ट्रीय गुंडागर्दी और आर्थिक ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। लेकिन अमेरिका ये भूल रहा है कि ये कदम उसकी अपनी ही पीठ में छुरा घोंपने जैसा है, क्योंकि दुनिया के उभरते देश अब अमेरिकी डॉलर की वर्चस्व को खत्म करने के लिए तेजी से एकजुट हो रही हैं और अमेरिकी प्रतिबंधियों या पाबंदियों का अब उल्टा असर दिखने लगा है। वॉशिंगटन की इस पूरी नाटकबाजी के फिनलैंड के राष्ट्रपति को ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा करके अमेरिका पूरी दुनिया को ये झूठा और फर्जी संदेश देना चाहता है कि पूरा यूरोप उसकी नीतियों के पीछे एकजुट होकर खड़ा है। लेकिन अंदर ही कड़वी हकीकत ये है कि अमेरिका यूरोपीय नेताओं को सिर्फ अपनी वैश्विक शतरंज के सस्ते और इस्तेमाल करके फेंकने वाले प्यादों की तरह इस्तेमाल करता है। फिनलैंड को नाटो के में जबरन शामिल कराकर अमेरिका ने उसे रूस की सीधे सीमा पर बलि का बकरा बना दिया है और अब फिनलैंड के नेताओं को वॉशिंगटन बुलाकर उसने अपनी हाँ में मिलवाई है और ताकि अमेरिकी रक्षा उद्योग को पूरा यूरोप में नए हथियारों का एक नया और बड़ा स्थायी बाजार मिल जाए। वॉशिंगटन का पूरा सत्ता तंत्र हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और की घिनौने सिद्धांत पर काम करता है। वॉशिंगटन में सीनेटर लिंडेंस की अचानक मौत, आंसू बहाए जा रहे हैं और श्रद्धांजलि दी जा रही है, तब उसी मातम के पीछे बंद कमरों में अरबों डॉलर के हथियारों के सौदे और प्रतिबंधों की नई फाइलों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। अमेरिका का जो शरीफ, हमदर्द और लोकतांत्रिक चेहरा दुनिया को मीडिया के माध्यम से दिखाया जाता है, वो महज एक झूठा अनावरण है। असली दोहरा चेहरा या असली चेहरा तो वो है जो युद्ध के सामने या युद्ध के मैदान से लाशें गिनवाकर अपनी जीडीपी और कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ाता है। अमेरिका कभी दिल से नहीं चाहता था कि दुनिया में शांति स्थापित हो, क्योंकि शांति का सीधा मतलब अमेरिकी हथियार उद्योगों की दुकानों पर ताला लगना है। ज़ेलेंस्की ने खुद स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू में दिए लाचारी कबूल की है कि यूक्रेन अपने घरेलू उत्पादन से ड्रोन और छोटी मिसाइलों को जो मार गिरा सकता है, लेकिन जब बात बैलिस्टिक मिसाइलों की आती है तो वो पूरी तरह से बेबस और लाचार है। ये बयान अमेरिका के मुंह पर एक भयंकर तमाचा है जो दिन रात ये दावा करता है कि उसने यूक्रेन को अजय सुरक्षा कवच दे दिया। ज़ेलेंस्की की हालात घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सद जैसी हो चुकी है। वो अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को और पूरी पीढ़ी को दाव पर लगा चुके हैं, लेकिन वॉशिंगटन उन्हें केवल इतनी मदद दे सकता है जिससे वो सांस ले सके, मगर कभी इतनी मदद नहीं दे पाएगा जिससे वो जंग का पासा पलट सके या रूस को हरा सके। अब देखिए, ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपनी तथाकथित सैन्य श्रेष्ठता दिखाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने बेड़े से सबसे महंगी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का खजाना खाली कर दिया और फिर भी तेहरान का खौफ वॉशिंगटन के कूटनीतिज्ञों के माथे पर साफ देखा जा सकता है।
ईरान के सस्ते सुसाइड ड्रोन्स और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिका के करोड़ों डॉलर की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। वॉशिंगटन अब अंदर से समझ चुका है कि मध्य पूर्व में उसकी पुरानी धमकियां बेअसर हो चुकी है और अगर ईरान ने पूर्व स्तर या पूर्ण स्तर पर युद्ध को छेड़ दिया तो अमेरिका तो वहां से अपनी जान बचाकर भागेगा ही, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान की सरजमीन पर भी जो जैसे वो भागा था वो हालात और हो जाएगी उसकी। डोनाल्ड ट्रंप का बहुचर्चित और जोर शोर से उठाया गया ये नारा अमेरिका फर्स्ट असल में पूरी दुनिया के लिए तमाशा फर्स्ट और बिजनेस फर्स्ट बनकर रह गया है। बस वो चुनाव जीतने और वैश्विक हेडलाइंस बटोरने के लिए बड़े बड़े कूटनीतिक दावे करते हैं, लेकिन जब असली और शांतिपूर्ण समाधान निकले या निकालने की बारी आती है तो वो केवल फोटो ऑप्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया तमाशों तक सीमित रह जाती है। जेलेंस्की और नेतन्याहू को एक ही दिन में वॉशिंगटन बुलाकर ट्रंप ने केवल ये दिखाने की नाकाम कोशिश की कि दुनिया की चाबी उनके हाथ में है, जबकि असलियत ये है कि ये ना तो यूक्रेन युद्ध उनके नियंत्रण में है और ना ही मध्य पूर्व का भयंकर संकट। ट्रंप केवल अपनी निजी और राजनीतिक ब्रांडिंग के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय संकटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका को ये बात बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पूरी दुनिया अब उसके लोकतंत्र, आज़ादी और मानव अधिकारों वाले झूठे ढोंग असली सच समझ चुकी है। किसी ज़माने में दुनिया अमेरिका की बातों पर आंख मूंद कर यकीन करती थी, लेकिन आज यूक्रेन का हश्र देखकर हर छोटे बड़े देश को समझ आ चुका है कि अमेरिका के साथ दोस्ती करने का सीधा मतलब अपनी तबाही के परवाने पर खुद दस्तखत करना है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ उकसाकर जंग के मैदान में धकेलने वाला अमेरिका आज हजारों मील दूर बैठकर केवल मजा ले रहा है और दुनिया को तबाही की ओर बढ़ते देख मुस्कुरा रहा है। जब भी अमेरिकी विदेश नीति किसी भी मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम और पस्त होती है तो वॉशिंगटन के नेता तुरंत आर्थिक प्रतिबंधों और टैरिफ का घिसा पिटा झुंझुना बजाने लगते हैं। नाच न जांगे आंगन टेढ़ा वाली बात तो यही है ना। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर रूस को हराने की बुरी तरह असफल रहने के बाद अब अमेरिका के पूरे विश्व बाजार में गैर कानूनी पाबंदियां थोप कर अपनी बौखलाहट को दिखाया है और अपनी खिज निकाल रहा है। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल चुकी है। भारत, चीन, ब्राजील और वैश्विक दक्षिण के देश अब अमेरिकी डॉलर की पाबंदियों की तानाशाही को ठेंगा दिखा रही हैं, जिससे वॉशिंगटन का गुस्सा और हताशा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का मीडिया के सामने आकर ये औपचारिक बयान देना कि राष्ट्रपति ट्रंप की दोनों देश के नेताओं के साथ बहुत बैठकें सकारात्मक रही, एक ऐसा सफेद और मीठा झूठ है जिसके पीछे अमेरिका अपनी भारी कूटनीतिक विफलताओं को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अगर ये बैठकें सच में इतनी सकारात्मक थी तो फिर मीडिया के सामने किसी भी ठोस समझौते या नीति का ऐलान क्यों नहीं किया गया? सच्चाई ये है कि बंद कमरों की बैठकों में केवल तीखे मतभेद उभर कर सामने आए हैं और अमेरिका के पास ना तो यूक्रेन को बचाने की कोई योजना थी और ना ही मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने का कोई निष्पक्ष रोड मैप। ईरान ने ओमान के साथ तट से लेकर हॉर्मुज़ जलमध्य तक अपनी सैन्य और नौसैनिक उपस्थिति को इतना अभेद बना लिया कि उसने अमेरिकी और यूरोपीय जहाजों को चेतावनी नहीं बल्कि सीधे तौर पर अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है। ईरान के उप विदेश मंत्री के कड़े बयानों ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका को लगता है कि वो अपनी नौसेना के दम पर फारस की खाड़ी में अपनी तानाशाही चला लेगा तो ये उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित होगी। ईरान अपनी संप्रभुता और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अमेरिका की कोई भी धमकी उसे अपने कदम पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। दरअसल जेलेंस्की को वॉशिंगटन की गलियों में लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी हथियार कंपनियों के कॉरपोरेट दफ्तरों ने चक्कर कटवाए हैं, जो अमेरिका के गद्द मानसिकता का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक तरफ यूक्रेन की पूरी युवा पीढ़ी युद्ध की आग में स्वाहा हो रही है और दूसरी तरफ वॉशिंगटन के कॉरपोरेट बोर्डरूम में इस बात का गणित लगाया जा रहा है कि इस तबाही के पीछे शेयर होल्डर्स का मुनाफा कितना $1 बिलियन बढ़ेगा। अमेरिका उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर पूरी दुनिया पर अशांति फैलाने का आरोप लगाता है, जबकि दुनिया का असली बारूद निर्माता और जंग का सौदेगार वो खुद है। वॉशिंगटन की सीनेट में बैठकर जो 86 सीनेटर रूस के खिलाफ नए और कड़े प्रतिबंध वाले बिल के पक्ष में आंखें मूंद कर वोट दे रहे थे, उनमें से एक भी सेनेटर को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि इन पाबंदियों से तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों में भुखमरी, महंगाई और ईंधन का संकट कितना भयंकर हो लेगा।
अमेरिकी सेनेट अब एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहां शांति, कूटनीति, बातचीत और मानवीय संवेदनाओं का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है और केवल युद्ध पाबंदियां, सैन्य बजट बढ़ाने और आक्रामकता की भाषा को बढ़ावा दिया जाता है। खुद अमेरिका आज ट्रिलियन अरबों डॉलर की ऐतिहासिक और भयंकर कर्ज, अंदरूनी सामाजिक विभाजन, अपराध और चरमराती अर्थव्यवस्था से बुरी तरह जूझ रहा है। लेकिन ट्रंप और वॉशिंगटन के नेता पूरी दुनिया के मामलों में चौधरी बनने का ढोंग रच रहे हैं। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने। अमेरिका का अपना बुनियादी ढांचा ये रहा है कि शहरों की सड़कों पर लाखों बेघर लोग सो रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार के पास यूक्रेन और इजराइल को बांटने के लिए अरबों डॉलर का सैन्य बजट हमेशा के लिए तैयार रहता है। ये अमेरिकी नीति का खोखलापन है और दोहरापन है जो पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अब साउथ कैरोलिना के रिपब्लिकन सेनेटर लिंडे ग्रैम अपनी मौत की आखिरी पलों तक रूस और अमेरिका के विरोधियों के खिलाफ जहर उगलते रहे और युद्ध की आग को लगातार हवा देते रहे। उन्होंने जिस प्रतिबंधित बिल का ड्राफ्ट तैयार किया था वो शांति का कोई रास्ता नहीं था, बल्कि दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के भयंकर मुहाने पर धकेलने का एक प्रयोजित और खतरनाक आमंत्रण पत्र है। ग्राम जैसे युद्ध प्रिय नेताओं ने वॉशिंगटन में ऐसी घिनौनी विरासत छेड़ी है या छोड़ी है जो केवल तबाही और नफरत पर पली बड़ी है और जिसकी भारी कीमत आज यूक्रेन से मध्य पूर्व तक के लाखों बेगुनाह आम अपनी जनता देख चुका रही है। अमेरिका इजराइल को मध्य पूर्व में और यूक्रेन को पूर्वी यूरोप के मोहरे पर बनाकर इस्तेमाल कर रहा ताकि वो एक ही तीर से दो शिकार कर ले, रूस और ईरान को कमजोर करना और अपनी घटती हुई वैश्विक चरघाट को कायम करना। अमेरिका खुद सीधे मैदान में उतरकर लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाता, वो हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाता है। इजरायली और यूक्रेनी जनता जानती है और लगता है कि उनको कि अमेरिका उनका सच्चा और वफादार दोस्त होगा, लेकिन कड़वी हकीकत यही है कि अमेरिका के लिए वो सिर्फ अपनी साम्राज्यवादी कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के एक साधन मात्र है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ज़ेलेंस्की अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अमेरिकी वादे केवल कागज के हवाई जहाज होते हैं जो हवा का हल्का सा झोंका आते ही जमीन पर गिर जाते हैं। पैट्रियट मिसाइल बनाने का ये लाइसेंस मिलने की बात करना एक बात है और जमीन पर असल में मिसाइलें तैनात होकर काम करना बिल्कुल दूसरी बात है। युद्ध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन ज़ेलेंस्की को ये सबक बहुत देर समझ आ रहा है। जब तक अमेरिकी कंपनियों से मिसाइलों का उत्पादन शुरू होगा तब तक यूक्रेन का बचा कुचा बुनियादी ढांचा भी पूरी तरह मलबे और राख के ढेर में तब्दील हो चुका होगा। रूस से तेल, गैस और सामान खरीदने वाले देशों पर भारी भरकम टैरिफ और आर्थिक पाबंदियां लगाने की सीधी धमकियां देकर अमेरिका असल में भारत, चीन और पूरे यूरोप जैसे संप्रभु राष्ट्र की आर्थिक आजादी को और विदेश नीति पर डाका डाल रहा है। अमेरिका चाहता है पूरी दुनिया रूस से मिलने वाला सस्ता या सस्ता तेल और गैस खरीदना बंद कर दे और उसकी जगह अत्यधिक महंगा अमेरिकी शेल ऑयल खरीदने वाले के लिए मजबूर हो जाए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुफ्त बाजार के नाम पर खुली गुंडागर्दी है जिसे वॉशिंगटन के नेता विश्व शांति और लोकतंत्र की रक्षा का सुंदर नाम देकर दुनिया के सामने परोसते हैं। दुनिया की कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री ने ये दो टूक बयान सामने दिया कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध फिर से शुरू करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बात का साफ और सीधा सबूत है कि अब वॉशिंगटन के ग्लोबल पुलिसमैन वाले तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेहरान ने ये पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका की खोखली धमकियों का दौर अब इतिहास बन चुका है और अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मूज में अमेरिकी या यूरोपीय आक्रामकता बंद नहीं हुई तो उसका जवाब उसी की कड़वी और विनाशकारी भाषा में दिया जाएगा। ज़ेलेंस्की का वॉशिंगटन में 60 से ज्यादा अमेरिकी सीनेटरों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना और उन सीनेटरों द्वारा यूक्रेन की बहादुरी की झूठी और खोखली तारीफें करना यह अंतर्राष्ट्रीय ढोंग और नाटकबाजी का सबसे निचला सीमा है। वॉशिंगटन की ये सीनेटर यूक्रेन के मासूम सैनिकों को केवल अपने राजनीतिक एजेंडे का और चुनाव जीतने के लिए तोप का चारा बनाने का एक काम है और कुछ भी नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट और खोखले धन्यवाद के पीछे का कड़वा सच यही है कि अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसे अंधेरे और विनाशकारी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चाहे यूक्रेन के मोर्चे पर हार का गहराता डर हो या हॉर्मूज की लहरों पर ईरान का भयानक खौफ, अमेरिका का वैश्विक दबदबा इतिहास के पन्नों में तेजी से सिमट रहा है। अमेरिका चाहता था कि
वो पूरी दुनिया को युद्ध की आग में धकेल कर खुद सुरक्षित किनारों पर बैठकर तमाशा देखता रहे और अपनी तिजोरियां भरता रहे। लेकिन अब उसकी ये चालबाजी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। अब जब दुनिया के तमाम देश अमेरिका के इस घिनौने खेल को समझकर उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं और डॉलर को नकार रहे हैं, तो वॉशिंगटन के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों को लेकर रेडियो के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।